ओके, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा पता चलता है कि रिएक्शन होगी नहीं होगी, ये किससे पता चलेगा? देखो तुम ये बोलते हो कि देखो फाइनली सारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में जाना ही होता है, ये ग्राफ से मैंने बताया। तो कोई भी रिएक्शन होगी फाइनली उसका फेट क्या होगा, फेट का मतलब क्या होगा, जैसे ह्यूमन का फेट क्या होता है, एनिमल्स ह्यूमन जितने भी हैं मरना होता है एक दिन, ठीक है, अल्टीमेटली डेथ, डेथ इज इनविटेबल, मरना ही है अल्टीमेटली, ठीक है। तो वैसे ही रिएक्शन का फेट क्या होगा, कोई भी रिएक्शन होती है अल्टीमेट क्या होना चाहिए, हमेशा थोड़ी ना भागता दौड़ता रहेगा, कभी ना कभी तो रुकना होगा, तो रुकना ही है उसको, कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम में आना होता है, ठीक है। हर रिएक्शन का फेट क्या है, अल्टीमेट फेट क्या है, इक्विलिब्रियम है। तो क्या ये इक्विलिब्रियम में है, हम देखेंगे, अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 आना चाहिए, 10/10 क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, लेकिन ये तो 1 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम नहीं है, इक्विलिब्रियम नहीं है तो रिएक्शन होगी, ऑफ कोर्स होगी, रिएक्शन होगी, किधर जाएगी रिएक्शन, आगे या पीछे, मुझे बताओ, रिएक्शन आगे जानी चाहिए या पीछे जाना चाहिए, के की वैल्यू 2 लाना है, के की वैल्यू 2 लाना है, कब आ सकता है, जब बी की वैल्यू बढ़े, अभी 1 आ रहा है ना, अभी तो 1 आ रहा है, तुमने यहां चेक किया कि बी बाई ए क्या आया, देखो इसको के अभी मत बोलो, इक्विलिब्रियम ना मत बोलो, क्योंकि ये कब लिखते हो, केवल इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं, ये चेक चेक करो, चेक, आगे डिटेल में पढ़ेंगे डायरेक्शन वगैरह, जस्ट एक आइडिया के लिए कि कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से समझ सकते हैं रिएक्शन के बारे में। चेक किया तुमने बी बाई ए 10/10, 1 आ रहा है, कम है, लेस, बढ़ाना है तुमको 2, तो 2 कैसे हो सकता है, बी बढ़ाओ, बी बढ़ाओ मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन विल प्रोसीड फॉरवर्ड, अभी आगे जाएगी, ले जाओ फॉरवर्ड, ठीक है। तो ठीक, हमने इसको रिएक्शन को आगे ले गए कि 10/10 था, तो 10 में से कितना चला जाए और कितना बन जाए, सपोज कि रेशियो 2 आ जाए, 2 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कितना कितना कर सकते हैं, इसमें कितना माइनस कर दूं, 10/3, क्या ऐसा रेशियो आ जाएगा क्या, मान लो ऐसा कुछ हो रहा है, 10/3 गया, इसमें 10/3 बना, अभी क्या हुआ, क्या मान लो कोई टाइम पे, किसी टाइम पे ऐसा हो रहा है क्या, देखो ये 20/3 आ रहा है और ये कितना आ रहा है, 40/3, क्या रेशियो आ रहा है इस टाइम पे, बी बाई ये कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, क्या आ गया, बस हो गया, स्टेब्लिश हो गया, स्टेब्लिश्ड, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश्ड हो गया, यही हमेशा यही रहेगा, अब इसके बाद नहीं चेंज होगा, अब इसके बाद, अब इसके बाद नहीं चेंज होगा, अब इसके बाद नहीं चेंज होगा, समझ में आया ना, पहले चेंज क्यों हुआ, क्योंकि पहले तो चेंज क्यों हुआ, क्योंकि के की वैल्यू 2 होनी चाहिए, किसी भी रिएक्शन का अल्टीमेट फेट क्या होता है, इक्विलिब्रियम ही होता है, हमेशा इक्विलिब्रियम पे ही रुकेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मतलब जब तुमने ऐड किया रिएक्शन होगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम नहीं था, रिएक्शन होगी, रिएक्शन कब कब तक होती रहती है, जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है, वहां पे इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है तो चेंज होना बंद हो जाता है सबका, ठीक है। तो जैसे ही तुमने ऐड किया तो ए भी चेंज होगा, बी भी चेंज होगा, कब तक चेंज होता रहेगा, जब रेशियो एक वैल्यू ने आ जाए, कौन सी वैल्यू ने आ जाए, ये के की वैल्यू जो हमने बताया, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिक्स होता है किसी रिएक्शन के लिए, जैसे ही रिएक्शन दिया तो के इक्विलिब्रियम फिक्स होता है, अब तुम रिएक्शन चाहे जैसे कराओ, कुछ भी लो, फर्क नहीं पड़ता, तुमको ये रेशियो लाना है इस टाइप से, अगर नहीं है तो रिएक्शन होती रहेगी, जैसे ही ये हो गया तुरंत रुक जाएगी रिएक्शन, ठीक है, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा सारा कंसंट्रेशन इस टाइप से। अब इसके बाद चेंज, अब इसके बाद, हाँ इसके बाद नहीं चेंज होगा, ठीक है, इस टाइप से, इसके बाद नहीं चेंज होगा कंसंट्रेशन, तो कब तक चेंज होता रहता है, जब तक ये तुमको हो ना जाए, तो रिएक्शन भी चेक करता रहेगा, रिएक्शन जब होता रहेगा ना तो चेक होता रहेगा वहां पे भी, क्या रेशियो ऐसा है, नहीं है तो होता रहेगा, ठीक है रिएक्शन। तो इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो इस टाइप से था कि तुमने 10/10 लिया रिएक्शन, ये 10 लिया, ठीक है, और थोड़ा नीचे बनाता हूं, इनिशियल क्या लिया, मैं 10 यहां बना रहा हूं, ठीक है, रिएक्टेंट कम होता गया, कम होता गया, और प्रोडक्ट बढ़ता बढ़ता गया, कब तक, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने 10 लिया है, इसीलिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट किया, प्रोडक्ट क्यों स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने कुछ बी का भी लिया था ना, तो
यहाँ पे, ठीक है। और ये वैल्यू तुम बता भी सकते हो कितना आएगा, ये कितना आएगा, 20/3 आएगा इक्विलिब्रियम पे। ये वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं पूछूं ये वैल्यू दिखाओ कंसंट्रेशन अगर ये है तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू कितनी आएगी, 20/3 आएगी इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो गया, इसके बाद कांस्टेंट रहेगा। ये कितना आएगा, 40/3 आएगा। इसका रेशियो का क्या आ रहा है, 2 आ रहा है तो इक्विलिब्रियम है, इसके बाद हमेशा रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आया सबको इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, किसी भी रिएक्शन का अल्टीमेट फेट इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो अल्टीमेट फेट मतलब क्या बोलते हैं, भाग्य, इस टाइप से कुछ हिंदी में बोला जाता है ना कि तुम्हारा भाग्य क्या है, फ्यूचर देखते हैं ना कुछ, हाँ उस टाइप का। अल्टीमेट फेट ऑफ एनी रिएक्शन क्या है, मतलब अल्टीमेटली कहाँ रुकेगा, इज इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब रिएक्शन कब तक भागता रहेगा, इधर से उधर कब तक चलता रहेगा, यानी कब तक चेंज होता रहेगा, जब तक इक्विलिब्रियम मिल नहीं जाता उसको। एक बार इक्विलिब्रियम मिल गया क्या होगा, बस रुक जाना होता है। ऑफ कोर्स अंदर चलता रहता है, डायनेमिक होता है, बट चेंज होना बंद हो जाता है, रिएक्शन नहीं रुकती है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करने के लिए तुमको बोल रहा हूँ रुक जाता है, ये रुकता नहीं है, हमको पता है, डायनेमिक होता है, वो चलता रहता है अंदर, लेकिन चेंज होना बंद हो जाता है। ठीक है, जैसे ही इसको इक्विलिब्रियम मिला वो बंद हो जाएगा। थोड़ा सा और एक एग्जाम्पल ऐसे न्यूमेरिकल टाइप में ऐसे ही यही चीज करके देखते हैं एग्जाम्पल में, तो थोड़ा सा और समझ में आएगा। ऐसे बी, फिर से वही मान लो के इक्विलिब्रियम मान लो 2 है सपोज। हाँ, ये हमेशा बाद में सेम रहेगा, ये हमेशा रहेगा, बताया ना, जब तक चेंज नहीं करोगे ये हमेशा रहेगा, उसके बाद चेंज नहीं होता। एक बार अगर हो गया ना, अब इसके बाद रिएक्शन नहीं होगी। देखो यहाँ से आने में कुछ टाइम लगा, यहाँ से कुछ टाइम तो लगा ना, t=0 ये था, तो कुछ टाइम तो तुम्हारा लगा। ठीक है, तो इतना टाइम लगा उसको इधर से उधर भागने में। ठीक है, इस टाइप से जैसे ही एक बार उसको इक्विलिब्रियम हो गया उसके बाद नहीं भागेगा, मतलब रुक गया, कंसंट्रेशन चेंज होना बंद हो गया। ठीक है, उस टाइप से। उम्र बढ़ना, वो पता नहीं, उम्र बढ़ना से पता नहीं। तो के इक्विलिब्रियम देखो 2 है। अब यहाँ पे देखो ऐसा कर रहा हूँ मैं, मान लो मैंने रिएक्शन जो स्टार्ट कराई, मैं बोल रहा हूँ ए का मैं, ठीक है, 10 मोल लूंगा, लेकिन बी का मैं ले रहा हूँ 30 मोल्स ले रहा हूँ। ठीक है, बी का ले रहा हूँ 30 मोल्स, तो t=0 क्या ले रहा हूँ, टेप 10 मोल लिया, इसका 30 मोल, तो तुम चेक करोगे, चेक 30 क्या आ रहा है 3, तो नॉट इक्विलिब्रियम तो नहीं है, इसका मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम नहीं तो होगी। इसको इक्विलिब्रियम पहुंचाओ, किधर जाएगी रिएक्शन, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, सोच के बताओ, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। 3 से 2 लाना है, 3 से 2 लाना है, कब ला सकते हो, बी कम करो, 3 से 2 कब, जब बी कम करो, ये बढ़ाओ, न्यूमरेटर कम करो, डिनोमिनेटर बढ़ाओ। ठीक है, तो किधर जाएगी, बैक जाएगी, इसका मतलब बैक जा रहा है, तो कुछ टाइम लगेगा, मान लो समथिंग t=, मान लो ऐसे ही किसी टाइम पे t1 टाइम पे, ये अगर मान लो मैंने बढ़ा दिया 12 कर दिया, ठीक है, या फिर मान लो 15 कर दिया, 5 इसमें से खत्म हुआ, इसका 5 बन गया, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, हाँ 5 इधर बना तो इधर 5 खत्म हो गया, 25। तो ये कुछ ज़्यादा ही करवा दिया हमने, ये चीज़ नहीं, पहले तो 2 करते हैं। ठीक है, मान लो किसी टाइम t1 पे ये 12 हो गया और ये 28 हो गया, चेक करो, 28 ग्रेटर देन 2, अभी भी रिएक्शन चल रही है, अभी भी ये रिएक्शन बैक आएगी। 13 कर दिया, 27 हो गया, चेक, अभी भी थोड़ा सा और, तो 13 पॉइंट क्या होना चाहिए, कितना कर दूं मैं 1/3, 13/1/3, ये आएगा क्या, देख लेना, मतलब हमको थोड़ा देखना पड़ेगा क्या रेशियो में आएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ऐसा कर रहा हूँ, 13 मैं कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। ठीक है, अभी हमको न्यूमेरिकल नहीं करना है, 13.5 नहीं आएगा, क्योंकि 13.5 करोगे तो 26.5,
रेशियो 2 नहीं आएगा ना, ये चीज़ समझ पा रहे हो, रेशियो 2 नहीं आएगा, 2 से कम हो जाएगा, ये तो लेस देन 2 हो गया ना। तो मैं बता रहा हूँ कैलकुलेशन करके, लेकिन अभी हमको ये कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं देखना है, तो मैं खैर बता दे रहा हूँ इस टाइम पे अभी ये दिस 26 प्लस 2x x इक्वल टू 1/3, 1/3 मतलब इसमें 1/3 जाने दो, ठीक है, और इसका -1/3, इसका +1/3 तब आ जाएगा, ठीक है। ये मतलब ये क्या होने, मान लो T2 टाइम, कोई T2 टाइम पे कितना हो गया ये 40, हाँ बाई 3 और 81 82 82 सॉरी 80/3। अभी रेशियो देखो 2 आएगा, रेशियो 2 आ रहा है ना, अभी रेशियो 2 आ रहा है, इक्वल टू के इक्विलिब्रियम आ गया। जैसे ही आया हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम हो गया हमारा, ठीक है, हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम हो गया हमारा, ठीक है, इस टाइप से। अभी ये मत देखो, ठीक है, कि कैसे किया, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे। तो अभी बस हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कैसे कोई रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, कैसे इक्विलिब्रियम पहुंचता है, फाइनली उसको इक्विलिब्रियम जाना ही है, ठीक है, इस टाइप से ये हो गया। तो कहीं से कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करोगे, फाइनली कहाँ पहुंचेगी, इक्विलिब्रियम में। और एक चीज़ और बता दूं तुमको, एक चीज़ और बता दूं कि रियल लाइफ में देखो इरिवर्सिबल नाम की चीज़ होती ही नहीं है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होता ही नहीं है कुछ। सारी ऑल रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, सारी रिएक्शन रियल लाइफ में रिवर्सिबल होती हैं, ठीक है। आगे समझ में आ जाएगा, हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे कि इरिवर्सिबल नाम की चीज़ कुछ होती नहीं है, इसका मतलब सारी रिएक्शन में ऐसा लिखना पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो सारी रिएक्शन रिवर्सिबल ही होती हैं, कोई रिएक्शन इरिवर्सिबल होता ही नहीं। जैसे आइडियल गैस रियल गैस पढ़ा था हमने, वैसा ही करके यहाँ से कुछ है, ठीक है। सारी रिएक्शन नेचर में जितनी भी होती हैं, सारी रिएक्शन क्या होती है, हमेशा रिवर्सिबल होती हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में आया। तो किसी भी रिएक्शन अगर हम स्टार्ट कराते हैं, हम कोई भी रिएक्शन स्टार्ट कराते हैं, तो उसका अल्टीमेट फेट क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। अगर स्टार्टिंग में ही इक्विलिब्रियम नहीं है, जैसे हमने रिएक्शन कराना स्टार्ट कराया, तो रिएक्शन होती रहेगी, ठीक है। क्यों होती रहेगी, क्योंकि उसको इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करना है, उसको इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करना है, इसीलिए रिएक्शन होती रहेगी। कब तक होती रहेगी, जब इक्विलिब्रियम एक बार हो जाएगा, मतलब जो रेशियो आता है एक स्पेसिफिक वैल्यू आ जाए, क्योंकि वो तो कांस्टेंट आता है, और वैल्यू क्या आना चाहिए वो दिया रहेगा, ठीक है। अगर वो आ जाए तो रिएक्शन चेंज होना रुक जाएगा, और उसी को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम हो गया है, समझ में आया ना। ये चीज़ होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, हम आगे सब कुछ पढ़ेंगे। तो ये जैसे मैंने बताया कि कोई भी इक्विलिब्रियम, कोई भी रिएक्शन हमेशा क्यों रिवर्सिबल होगी, कोई भी इरिवर्सिबल होती ही क्यों नहीं है, कैसे आगे आते हैं, कैसे निकालते हैं, उसी पे पूरा चैप्टर पढ़ना है हमको। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट हम डील कर रहे हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट निकालना स्टार्ट कर देंगे, किसी को यही नहीं समझ में आएगा इक्विलिब्रियम था क्या, है क्या हो रहा है इक्विलिब्रियम में, तो इसकी फीलिंग लेना जरूरी है। न्यूमेरिकल हम करना स्टार्ट करेंगे, ऑफकोर्स पूरा चैप्टर में भी यही करना है, पूरा के से ही डील करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ही डील करना है। लेकिन अभी के लिए कॉन्सेप्ट बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है कि इक्विलिब्रियम बोल क्या रहे हैं हम, क्यों इक्विलिब्रियम पढ़ क्यों रहे हैं, इक्विलिब्रियम का सिग्निफिकेंस क्या है केमिस्ट्री में, इस टाइप से। ये हो गया, ठीक है। तो ये मैंने बताया इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, के इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम तुमको बताना है तो के बताना पड़ेगा। कैसे बताना पड़ेगा, मैंने तुमको एग्जांपल से एक दो बताया, समझाने की कोशिश की के कैसे इंपॉर्टेंट है, कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम कब आएगा, कितनी देर लगेगा, समझ में आ रहा है ना। ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड कर रही हैं, के इक्विलिब्रियम पे डिपेंड कर रही हैं, कि जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो रेशियो क्या होना चाहिए, इस टाइप से ये डिपेंड कर रहा है। के जो वैल्यू दिया हुआ है के इक्विलिब्रियम की, उस पर डिपेंड कर रहा है ये चीज़, के इक्विलिब्रियम। और रिएक्शन कोई भी फॉरवर्ड जाएगी या बैक आएगी, समझ पा रहे हो ना। देखो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड नहीं जाती, कभी कभी बैक आ सकती है। यहाँ पे देखो जैसे हमने प्रोडक्ट ज़्यादा ले लिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बैक होगा, ठीक है। तो रिएक्शन जरूरी नहीं हमेशा फॉरवर्ड हो, हम लोग हमेशा फॉरवर्ड पढ़ते रहते हैं, बस जरूरी नहीं है। रिएक्शन पीछे से भी स्टार्ट हो सकती है, इधर से भी, ठीक है, बैक भी हो सकती है। किस पे डिपेंड करेगा, तुम इनिशियल क्या लिए हो। अगर इनिशियल बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ले लिए हो, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ले लिए हो और रिएक्टेंट तुम्हारा बहुत ही कम है, तो ऑफकोर्स फॉरवर्ड नहीं जाएगी, वो डिपेंड करेगा इस पे, के इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। के इक्विलिब्रियम जितना कम होगा
उतना ही प्रोडक्ट कम बनेगा। ऐसा जस्ट एक यहाँ पे आगे हम कुछ पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट एक यहाँ पे अगर के इक्विलिब्रियम बहुत हाई है, वेरी हाई मतलब ग्रेटर देन 10⁻³ है, तो क्या बोलेंगे, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है रिएक्शन, ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इरिवर्सिबल, इसको बोलने लगते हैं। है रिवर्सिबल ही, जैसे एक एग्जांपल में बोलता हूं कि A to B है, अभी समझ में आ जाएगा तुम्हारा। तो मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू लिया, सपोज मैंने यहाँ पे क्या लेना चाहते हो, 100 लेना चाहते हो, चलो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में बोल रहा हूँ 10⁻³ है सपोज, ठीक है। तो t=0 पे तुमने ये लिया, और इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, रेशियो इतना आना चाहिए, रेशियो इतना आना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या होना चाहिए, कैसा रेशियो, कैसा, मान लो मैं इसको ले रहा हूँ कि ये 99.99 ठीक है, ऐसा है, और ये है 0.0 या 0.1 है सपोज, नहीं 0.01 हो जाएगा ये तो। अभी रेशियो क्या आ रहा है 0.09, सॉरी 0.09 ले लेते हैं, सपोज ऐसा है, ठीक है। मान लो किसी टाइम पे ऐसा रेशियो होता है 0.09, तो क्या रेशियो क्या आ रहा है, ये 1000 आ रहा है क्या, या सिंपल ले लेते हैं, छोड़ो ये 99 क्या लेना, सिंपल ले लेते हैं, ठीक है। इसको मैं ले रहा हूँ 1000 ले रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ 1, ठीक है, सीधा सीधा क्या आ रहा है रेशियो 1000/1 = 1। तो इसका मतलब ये देखो, इसका मतलब ये देखो कि इसमें कितना परसेंट भी है इस रिएक्शन में, ये फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है, क्योंकि इसके बाद रुक गई रिएक्शन। फाइनल प्रोडक्ट में मैं बोलूँ कितना परसेंटेज भी है, कितना बोलोगे, टोटल 1001 है, 1001 / 1000 × 100, तो अप्रॉक्स 99.9%, 99.8 या 9% तो तुम्हारा बी है। अब केवल यील्ड की बात कर रहा हूँ, यील्ड का मतलब कितना मिला है हमको, यील्ड मतलब प्राप्ति, कितना बी मिला फाइनल, ठीक है, कितना ए है, परसेंटेज ऑफ ए कितना आएगा मोल वाइज देखो, ठीक है, कितना आ रहा है 0.01% टाइप का। तो अप्रॉक्स कंप्लीट हो गई, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई रिएक्शन, क्योंकि तुम्हारा प्रोडक्ट ही मेन है ना। तुमने स्टार्ट किया था 100 से, और या ओवरऑल फाइनल जो उसमें है, तुम बोलोगे कि जैसे कुछ चीज स्टार्ट करते हो, तुम बोलोगे सब कुछ खत्म हो गया, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, इसका मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया ना रिएक्शन। तो के की वैल्यू जितनी हाई होती है उतना ही कंप्लीट होती जाती है रिएक्शन, समझ में आ रहा है ना। अगर के कम होता तो ये ए का परसेंटेज ज़्यादा आता, के अगर कम होता तो ए का परसेंटेज ज़्यादा आता कि नहीं आता, क्योंकि ये वैल्यू थोड़ा ज़्यादा आती है 1 से, ठीक है। तो के की वैल्यू से पता चलता है कि रिएक्शन कंप्लीट होगी या नहीं होगी। एक्चुअली में 100% कंप्लीट हो ही नहीं सकती, कभी देखने से पता चल रहा है, क्योंकि रेशियो तो हमेशा आना ही है, ये 0 नहीं हो सकता कभी। क्या ए 0 हो सकता है क्या, मुझे बताओ, क्या ए कभी 0 हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इनफाइनाइट रेशियो हो जाएगा ना B/A, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना। तो कंप्लीट तो भूल ही जाओ, रिवर्सिबल है रिएक्शन, तो सारी रिएक्शन रिवर्सिबल ही होती हैं। हम उसको इरिवर्सिबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा जब प्रोडक्ट मिलने लगता है तो हम बोलते हैं ऑलमोस्ट ये इरिवर्सिबल है। समझ पा रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ये चीज़ होता है, ठीक है। जब प्रोडक्ट तुम्हारा ज़्यादा बनता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत हाई होता है, तो हम इसको बोलते हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलने लगते हैं चलो ये हमारा इरिवर्सिबल है, ये क्या है, इरिवर्सिबल है, इस टाइप से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन भी एक पार्ट है रिवर्सिबल का ही। हम रिवर्सिबल क्यों बोल रहे हैं, एक्चुअली में वो तो होता ही नहीं है कुछ, रिएक्शन तो दोनों साइड हो रही है, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन दोनों साइड होती है, हम ऐसा मान लेते हैं कि कंप्लीट हो रही है। कब मान लेते हैं, जब के की वैल्यू बहुत हाई हो। तो एक्चुअल ये तो मैंने के 10⁻² इससे लिया, तो कुछ जो रिएक्शन होती है बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मैं बोलूँ कि ये रिएक्शन हो रही है, जितनी भी तुम्हारा आयनिक रिएक्शन होती है, आयनिक रिएक्शन HCl+, अगर तुम बोल रहे हो NaOH, ठीक है, ये रिएक्शन के की वैल्यू बहुत हाई होती है, मतलब कि तुम ग्रेटर देन 10⁻², तुम सोचो कि 13, अब ये तो बहुत बड़ी, सॉरी 43, 40 के राउंड, 10⁻40 तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, 10⁻40, समझ रहे हो ना, मतलब रेशियो इतना आना चाहिए। तो तुम्हारा प्रोडक्ट कितना, रिएक्टेंट कितना आएगा 0.000 समथिंग %। तो ओवरऑल पूरा कंज्यूम हो गया है, मतलब रिएक्टेंट, फाइनल तुम्हारा प्रोडक्ट बना है, समझ पा रहे हो ना। इसीलिए इसको हम बोल देते हैं क्या, ये रिएक्शन को इरिवर्सिबल और कंप्लीट रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि के की वैल्यू बहुत हाई होती है।
समझ पा रहे हो? तो जो मैं बोल रहा हूँ कि सारी रिएक्शन का फेट क्या है, अल्टीमेट इक्विलिब्रियम ही है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत हाई होता है तो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होगा और उस रिएक्शन को हम बोलने लगते हैं कि ये कंप्लीट रिएक्शन हो रही है, इरिवर्सिबल है। लेकिन एक्चुअली में इरिवर्सिबल कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि रेशियो कभी, मतलब मैंने बताया ये 0 हो जाएगा तो रेशियो इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। तो पॉइंट 0.0000000 रिएक्टेंट मतलब खत्म हो जाएगा, 90 इतना परसेंट बचेगा हो सकता है, ठीक है, लेकिन 0 कभी नहीं बचेगा। समझ पा रहे हो ना? तो मतलब अल्टीमेटली सारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे ही जाएंगी। अब वो कैसा होगा, कितना बनेगा प्रोडक्ट, कितना रिएक्टेंट, वो डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। ठीक है, ये सबको समझ में आया ना? इक्विलिब्रियम क्यों इंपॉर्टेंट है? इक्विलिब्रियम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम ही है। तो हमने कोई रिएक्शन स्टार्ट कराया, पहले रिएक्शन थोड़ा चेंज होता रहेगा। कब तक चेंज होगा? जब तक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश ना हो जाए। जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है उसके बाद चेंज होना बंद हो गया। कब तक चेंज होना बंद रहेगा, कब तक वो इक्विलिब्रियम रहेगा? जब तक तुम डिस्टर्ब ना करो उसको। डिस्टर्ब करोगे फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। डिस्टर्ब कैसे करोगे, देखते हैं। डिस्टर्ब करोगे तो कैसा होगा? डिस्टर्ब डिस्टर्ब करते हैं। डिस्टर्ब कैसे कर सकते हो? मान लो तुमने कुछ ऐड कर दिया, ऐड ए, बॉक्स में तुमने ए ऐड कर दिया एक्स्ट्रा। कितना मोल? मान लो 10 मोल ऐड कर दिया सपोज। तो जो भी टाइम था, मान लो 1 था 1000 और इसका अच्छा खासा रेशियो आ रहा था। ठीक है, अभी तुमने जैसे ही ऐड किया, अभी क्या हो गया? 11 और रेशियो क्या है? क्या 1000 है? 1000 नहीं है। समझ में ना? डिस्टर्ब हो गया, डिस्टर्ब हो गया। फिर से वो क्या होगा? फिर से कम करना चाहेगा, फिर से कम करना चाहेगा और ये बढ़ना चाहेगा। समझ पा रहे हो ना? फिर से चेंज होगा कुछ, फिर से यहाँ पे रेशियो फिर से क्या आना चाहिए? अगर वो आ गया तो फिर से इक्विलिब्रियम। इसका मतलब इक्विलिब्रियम चेंज हो जा रहा है, शिफ्ट हो जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है। फाइनल वो भी इक्विलिब्रियम जाना ही होता है। तुम चेंज कर दो लेकिन वो फाइनल फिर से किसी नए इक्विलिब्रियम जाएगा, न्यू इक्विलिब्रियम। इसको हम क्या बोलेंगे? न्यू इक्विलिब्रियम। एक नया इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया। मतलब ये पहले इक्विलिब्रियम था, हमने चेंज किया, कुछ डिस्टर्ब कर दिया इसको, तो फिर से डिस्टर्ब हो गया तो एक नया पोजीशन ढूंढेगा वो। ठीक है, एक नया पोजीशन ढूंढेगा, नया इक्विलिब्रियम बना लेगा, इस टाइप से। सबको समझ में आ रहा है ये चीज? तो यही चीज होता है, यही चीज होता है और यही सारी चीज हमको मैथमेटिकल पढ़ना है। ये तो मैं फिजिकली तुमको ऐसे बता रहा हूँ एग्जाम्पल लेके, लेकिन एक्चुअल हम यहाँ पे हमको न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब फिर से लौट के आते हैं जो हम लोग के इक्विलिब्रियम, मैंने बताया के इक्विलिब्रियम नाम की चीज होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब के इक्विलिब्रियम पता कैसे करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट के इक्विलिब्रियम। ठीक है, वैसे तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है लेकिन अभी हम मान के चलेंगे कि हमारा ऐसा है। तो अगर सपोज मान लो कुछ हमने लिया T1 टाइम पे, T2 टाइम पे, ये इक्विलिब्रियम है। तो क्या के इक्विलिब्रियम किसी भी टाइम पे लिख सकते हैं? क्या किसी भी टाइम पे लिख सकते हैं? मतलब मान लो यहाँ पे A1 है, कुछ A1 B1 C1 कंसंट्रेशन है, D1 कंसंट्रेशन है, और इस पे A2 B2 C2 D2। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या लिखना चाहिए? A1 B1 ये वाला रेशियो लिखना चाहिए या ये वाला? हमेशा हमको क्या लिखना होता है इक्विलिब्रियम पे? वी कैन राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, हमेशा इक्विलिब्रियम पे ही लिखना है, ऐसा नहीं किसी भी टाइम तुम्हारा मन आया लिख दे। ठीक है, ये रेशियो लिखोगे कुछ और आएगा, आगे हम पढ़ेंगे क्या बोलते हैं उसको, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि वो तो चेंज हो रहा है ना टाइम के साथ। अभी तो के इक्विलिब्रियम क्या होगा यहाँ पे? तो C इंटू डी डिवाइड बाई एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हमेशा इक्विलिब्रियम पे ही लिख सकते हो ऐसा। अच्छा तो ये चीज है क्या?
ये क्या है ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ ये है क्या, कंसंट्रेशन है, सबको पता है ये क्या है, कंसंट्रेशन है इन मोल पर लीटर। इसको एक्टिव मास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्टिव मास। कंसंट्रेशन ना बोल के मैं क्या बोलूंगा, एक्टिव मास, एक्टिव मास। अब एक्टिव मास क्या है, बेसिकली कंसंट्रेशन ही है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब एक्टिव मास क्या है, एक्टिव मास क्या है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन रिएक्शन, मतलब चेंज हो रहा है, पार्टिसिपेट्स, या फिर एक्टिवली ये चेंज होता है, चेंजेस विद टाइम। अभी मैं एग्जांपल देता हूं तुमको। तो बेसिकली कंसंट्रेशन है फॉर लिक्विड गैस, फॉर लिक्विड गैस क्या है ये चीज, सिंपली वही चीज है। ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन, मोलरिटी में लिखते हैं, मोलरिटी क्या, मोलरिटी, ठीक है, वही चीज है। एक्टिव मास मतलब कि क्या है कि किसी भी सब्सटेंस का वो मास अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो अच्छी बात है, चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है। सॉलिड का नहीं लिखते, सॉलिड का नहीं लिखते, फॉर सॉलिड, फॉर सॉलिड। अब सॉलिड है तो क्या कंसंट्रेशन चेंज होगा, मुझे बताओ तुम, सॉलिड है तो कंसंट्रेशन चेंज होगा क्या, कंसंट्रेशन तुम बोलोगे मास तो चेंज हो रहा है उसी हिसाब से चेंज हो चाहिए, नहीं चेंज होता, ठीक है। ये हट गया, लेकिन जो बचा, तो कंसंट्रेशन कैसे बताओगे तुम सॉलिड का, एक टाइप से डेंसिटी समझ सकते हो, डेंसिटी से समझ सकते हो कि डेंसिटी से बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक डेंसिटी समझो कि अगर इतना खत्म हो गया तो उसकी जो डेंसिटी है उतनी ही रहेगी ना, वो दो कोई भी रिएक्शन देखो कंसंट्रेशन पे क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि कम मॉलिक्यूल थे, ज्यादा मॉलिक्यूल थे, रिएक्शन हो रही थी, कम होंगे तो ऑटोमेटिक रिएक्शन स्लो होती जाएगी, ठीक है, मॉलिक्यूल्स कम होते हैं। यहाँ पे तो ओवरऑल ये पूरा सॉलिड है, ये तो सारे मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं करते, कुछ कर रहे हैं और कुछ खत्म भी हो गए तो फर्क नहीं पड़ता ना, डेंसिटी तो वही है, ठीक है। तो इसका कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं होता, सॉलिड के लिए चेंज ही नहीं होगा, तो एक्टिव मास चेंज ही नहीं होता, तो इसको हम लिखते ही नहीं, इग्नोर करो इसको, इग्नोर, लिखो ही मत इसको, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या लिखना है सॉलिड केस में, 1, क्योंकि जीरो तो लिख नहीं सकते, क्यों नहीं लिख सकते, रेशियो है तो ऐसा कुछ लिखो कि चेंज ही ना हो, ऐसा कुछ लिखो कि फर्क ना पड़े रिएक्शन पे, क्या लिखोगे, 1, क्या लिखोगे, 1, क्योंकि ये चीज चेंज ही नहीं हो रहा है, जो चीज चेंज होता है वही चीज लिखा जाता है रिएक्शन में, ठीक है। जैसे देखो H2 गैस है, O2 गैस है, ठीक है, H2O बना, लिक्विड है, तो इसके लिए क्या इक्विलिब्रियम लिख सकते हो, ऑफ कोर्स इक्विलिब्रियम पे H2O लिक्विड है तो लिक्विड का लिखना पड़ेगा, लिक्विड का कंसंट्रेशन होता है, गैस का भी कंसंट्रेशन होता है, याद करो गैस का भी होता है, सॉलिड का नहीं होता है, ठीक है। O2 पावर हाफ, तो ये चीज है। अच्छा एक और देखो, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट को मैं हीट कर रहा हूँ, सॉलिड होता है, हीट किया मैंने, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बना जो कि सॉलिड है, और SO3 गैस बना जो कि गैस है। इक्विलिब्रियम, इसका इक्विलिब्रियम क्या लिखूंगा मैं, ऑप्शन दे रहा हूं, ए कैल्शियम ऑक्साइड SO3 बाई कैल्शियम सल्फेट, बी कैल्शियम ऑक्साइड SO3, सी SO3 डी डॉट डॉट डॉट, क्या लिखेंगे, क्या लिखना चाहिए, ओके, तो सी ऑप्शन आएगा। सिर्फ और सिर्फ इसको देखो, इनको इग्नोर करो, इग्नोर करो, ठीक है, इग्नोर करो, और ऐसा इग्नोर करो, जीरो नहीं लिख सकते, जीरो क्यों नहीं लिख सकते, जीरो लिखोगे तो रेशियो जीरो हो जाएगा या इनफाइनाइट हो जाएगा, तो मतलब 1 रख सकते हो, ठीक है, 1 रख सकते हो। तो SO3 बस है तो SO3 हो गया। अच्छा ये रिएक्शन देखो, NH3 गैस था, HCl गैस है, इक्विलिब्रियम में हुआ कुछ, इक्विलिब्रियम में NH4Cl बना जो कि सॉलिड है, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, के इक्विलिब्रियम क्या लिखूंगा मैं, मुझे बता दो, ऊपर क्या लिखूं, ऊपर क्या लिखूं,
ऊपर 1 लिखूंगा, इग्नोर करो, 0 लिख नहीं सकता तो क्या लिखोगे, 1 लिखोगे ना। हाँ, 0 नहीं लिख सकते क्योंकि 0 लिखोगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, इग्नोर करो उसको, इग्नोर इग्नोर HCl इस टाइप से, ठीक है। गैस गैस है तो लिख सकते हो, अच्छी बात है, चलो ये हो गया, तो वो समझ में आ रहा है। ओके, और कुछ देखते हैं। हाँ, H2, मैं वारी जावा, मैं वारी जावा, ओढ़े चल मुझे तू, सा सा तारू। यहाँ पे के इक्विलिब्रियम क्या लिखा जाएगा, HI² बाई H2 इंटू I2, ठीक है। गैस गैस है तो चलो अच्छी बात है, तो लिक्विड गैस का लिखोगे और सॉलिड का इग्नोर करोगे, ठीक है। अब थोड़ा न्यूमेरिकल में देख लेते हैं इसी चीज को, सबको समझ में आ गया कि फॉर ए रिएक्शन, रिएक्शन देखो देना पड़ेगा, रिएक्शन बताना पड़ता है उसको। रिएक्शन में बोलूंगा कि सपोज N2 + 3H2 2NH3, और ये सब गैस है सॉलिड है ये देता है, ठीक है, गैस गैस है। एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इज गिवन, कंसंट्रेशन दिया हुआ है, सपोज मेजर किया, दिया हुआ है, नाइट्रोजन है, कंसंट्रेशन है तो मोल पर लीटर, तो कुछ मान लो 1 मोल पर लीटर है, ठीक है। और हाइड्रोजन है, कुछ मैंने मेजर किया, कुछ 4 मोल पर लीटर आ रहा है, ठीक है। NH3 है, कुछ भी बोल दो, कुछ रैंडम कुछ भी, 3 मोल पर लीटर, मान लो मेजर किया हमने, ऐसा आया, तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बता दो जल्दी से, जल्दी से बता दो, जल्दी से। हाँ, सारे गैस है, सारे गैस है, N2 भी गैस है, सारे गैस हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन वैसे गैस होता ही है, और गैस, ठीक है, ऑल आर गैसेस। तो अभी पवार बहुत ज़्यादा गलत बता रहे हो, शैल्या, ओके गुड, नॉट गुड, उल्टा कर दिया। शैल्या गुड, श्री गुड, वर्धन गुड, ओके। तो 9/64 आएगा, 9/64 आएगा, ठीक है, 9/64 आएगा। सीधी सी बात है, के इक्विलिब्रियम पहले लिखो, एक्सप्रेशन लिखो पहले, रिएक्शन देखते हुए NH3² डिवाइडेड बाई N2 इंटू H2 क्यूब, पहले तो ये लिखो, इक्विलिब्रियम भी होगा, और ये वैल्यू देख लो क्या क्या है, दिया हुआ है 3² बाई 1 इंटू 4 क्यूब, ये वैल्यू 9/64 आ गया, ठीक है, ये चीज। तो ये हमने ये देखा कि इक्विलिब्रियम देखा कैसे निकालते हैं, आगे अगले क्लास में और ये पढ़ेंगे, इसकी यूनिट भी पढ़ेंगे, यूनिट पढ़ेंगे, और कैसे के इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं वो भी पढ़ेंगे, और इस पे प्रॉब्लम काफ़ी करेंगे, ठीक है। तो सबको समझ में आया इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम आज हमने पढ़ा, इक्विलिब्रियम क्या है सबको समझ में आ गया, ये चीज़ होता है इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम जब भी होता है तो इस टाइप का सब चीज़ चेंज होना बंद हो जाता है, रिएक्शन तब भी चलती रहती है, रिएक्शन चलती रहती है, हमेशा चलती रहेगी, इन्फाइनाइट टाइम तक चलती रहेगी, बट हाँ देखो, ये केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम एक नेचर का रूल है, नेचर हर चीज़ इक्विलिब्रियम रखना चाहता है ना, जस्ट एक एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ। तो जैसे मैं बोलूँ कि हर चीज़ इक्विलिब्रियम कैसे रहता है, मान लो कि कैसे मैं बताऊँ कि ये मान लो कंज्यूमर्स हैं, या फिर ऐसा सिंपली डिमांड सप्लाई देखते हैं मार्केट से, मान लो कोई चीज़ कम, जैसे मैं बोलूँ ये ग्रेन है,
ठीक है, इस बार कम पैदा हुआ चीज़ें, तो लेकिन डिमांड ज़्यादा है, जिसने इकोनॉमिक्स थोड़ा सा पढ़ा होगा, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या होगा, मुझे बताओ क्या होगा, ऑटोमेटिक प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। इक्विलिब्रियम में होना है, अल्टीमेटली मार्केट इक्विलिब्रियम होना होता है। अगर चीज़ें कम है तो महंगी हो जाती हैं, क्यों महंगा होता है, चीज़ें कम है ना, इसीलिए इक्विलिब्रियम में लाने के लिए महंगा हो जाएगा, क्योंकि सस्ता रहेगा तो सब लोग डिमांड करेंगे, तो डिमांड मैच नहीं हो पाएगा ना, डिमांड इक्वल टू सप्लाई होना होता है। ये तो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट हो गया। डिमांड इक्वल टू सप्लाई होने के लिए क्या होगा, अगर ये कम है, अगर ये लेस होगा तो प्राइस, कमोडिटी का जो भी प्राइस है ग्रेन का, वो बढ़ जाएगा। अगर ये ज़्यादा सप्लाई हो गया, ज़्यादा हो गया, पैदावार ज़्यादा हो गई, क्या होगा, ऑटोमेटिक प्राइस कम हो जाएगा। क्यों क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, मार्केट को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, इसको मार्केट इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स जिसको थोड़ा सा पता हो तो ये मार्केट इक्विलिब्रियम होगा। ऐसे ही मैं बोलूँ बायो की बात करता हूँ, फूड चैन होता है, बायो में कैसे इक्विलिब्रियम होता है, फूड चैन, ठीक है, इकोलॉजी होता है, इकोलॉजी इकोसिस्टम होता है, फूड चैन होता है। तो अगर कोई स्पीसीज अगर कम होती जा रही है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक जो इस पर डिपेंड है वो भी टाइम के साथ कम होता जाएगा, क्योंकि अगर इसको खाने के लिए चीज़ें कम मिलेंगी तो ये भी धीरे धीरे क्या होगा, भूखमरी से मर जाएगा, स्टारवेशन से, ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो ये थ्रेट, ये तो नेचर भी बैलेंस बना के रखता है, नेचर भी बैलेंस बना के रखता है, ऑटोमेटिक थ्रेट आएगा कुछ ना कुछ। कैसे थ्रेट आता है, जैसे अभी कोरोना हुआ, ठीक है, तो हम इतना ज़्यादा डैमेज कर दिए हैं, बायोडाइवर्सिटी हमने डैमेज कर दिया है, तो नेचर क्या करेगा, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा कि तुम भी मरो, थोड़ा सा कम हो। अब क्योंकि जिस पे तुम डिपेंड थे वो कम हुआ, तो रिसोर्सेज जब कम हो रहे हैं तो तुमको भी कम होना पड़ेगा ना अल्टीमेटली, समझ पा रहे हो ना। तो हर जगह नेचर का ये रूल है इक्विलिब्रियम बनाना, तो यहाँ पे भी ऐसी केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम है चीज़, ठीक है। ऐसे ही फिजिक्स में देखोगे, फिजिक्स में बोलूँ कि मैं एक ऐसा कुछ सरफेस है, इस पर कुछ मैंने एक बॉल डाल दिया, बॉल यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक जाके यहाँ पे रुकेगा, कहाँ रुकेगा, यहाँ रुक गया, क्योंकि इसको थोड़ा सा यहाँ पे इक्विलिब्रियम हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम में यहाँ जाके रुक गया, किसी ने इसको धक्का मार दिया, फिर से जाएगा, फिर से कहीं पर रुकेगा, यहाँ रुक गया, समझ पा रहे हो ना, नया इक्विलिब्रियम मिल गया, तो ये इक्विलिब्रियम पे रुकेगा जाके, फिर चेंज करोगे तुम इसको जबरदस्ती, फिर से इसके भगा रहे हो यहाँ से, फिर जाके फिर कहीं रुक जाएगा, समझ पा रहे हो, नया इक्विलिब्रियम बनता जाएगा। तो उसी टाइप का केमिस्ट्री में भी है कि इक्विलिब्रियम उसको मिलना है, उसको इक्विलिब्रियम चाहिए, तुम डिस्टर्ब करोगे वो फाइनली कहीं नए इक्विलिब्रियम पे चला जाता है, समझ पा रहे हो ना, तुम डिस्टर्ब करोगे नया इक्विलिब्रियम पे जाएगा, फिर डिस्टर्ब करोगे नया इक्विलिब्रियम पे जाएगा, इसी तरीके से। लेकिन अल्टीमेटली उसका, अब बॉल तो हमेशा चलती नहीं रहेगी ना, इन्फाइनाइट एनर्जी तो है नहीं, चीज़ें जो भी हैं रुकना तो है ही, बॉल अगर यहाँ पे अर्थ पे है, कहीं ना कहीं तो रुकना ही है उसको, अगर तुम सोचोगे ऐसा तो, क्योंकि हमेशा तो चलती नहीं रहेगी, काइनेटिक एनर्जी इनफाइनाइट तो हो नहीं सकती, ठीक है। तो ये क्या होगा, कहीं ना कहीं तो रुकना है, तो वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं तो इक्विलिब्रियम तो आना ही है उसको, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। हो सकता है वो टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन अल्टीमेट फिट क्या होता है, इक्विलिब्रियम ही होता है किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो केमिस्ट्री में भी यही चीज़ है, रिएक्शन जब हम स्टार्ट कराते हैं तो अल्टीमेट फिट इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है। नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, अपोजिट से मतलब नहीं है, अपोजिट नहीं होता, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, ठीक है। किसी बॉडी पे कई डायरेक्शन फोर्स लग रहे हैं ना, ऐसा भी लग रहा है, ऐसा भी लग रहा है, ऐसा भी लग रहा है, तो नेट सम जो आना चाहिए, वेक्टर सम, वो जीरो आना चाहिए, ठीक है, फिजिक्स में ये होता है। चलो यहीं पे रोकते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।